बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 6 जून के बाद भारत के लिए बड़े बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आपको बताया था कि चाइना के जर्नल और इंडिया के जर्नल यानी इस लेवल की अब होने जा रही है मिलिट्री टॉक्स, और ये इंडिया की तारीख में पहली मर्तबा है कि अपने इलाके छुड़वाने के लिए ये सूरत हाल है। आपको हकीकत टीवी जो बताने जा रहा है वो आपको मीडिया आउटलेट से नहीं कोई खबर मिलेगी। आपको बताने जा रहे हैं किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस होने जा रही है, और अगर ये पॉइंट्स, ये मुज़ाकरा जो कि राउंड ऑफ टॉक्स होते रहेंगे, नाकाम हुए तो तैयार रहें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोई भी महदूद पैमाने की चाइना और इंडिया के माबेन जंग होने वाली है, या उसके अलावा बॉर्डर पर बहुत ज्यादा तलखी हो जाएगी, इतनी ज्यादा तलखी हो जाएगी कि कई ममालिक उसमें कूद पड़ेंगे। ये सिर्फ लास्ट चांस है। इंडिया की जानिब से आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी। ये बेसिकली जा रहे हैं और चाइना की आर्मी के साथ मुलाकात करेंगे, और जो प्रपोजल वो देने जा रहे हैं वो जरा समझ लीजिए। वो प्रपोजल ये देने जा रहे हैं कि आप इस वक्त लद्दाख से पीछे हट जाएं, सिक्किम के अंदर आप ना आए जो चढ़ाई करें, उसके बदले में हम नेपाल की जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन इलाकों के अंदर जिससे चाइना को नुकसान पहुंचता है वो हम खत्म कर देंगे। या उसके साथ एक और चीज, पैंगोंग टीएसको लेक रीजन, इससे भी हम अपने आप को पूरी तरह आउट कर लेंगे। ये वो चाइना के सामने रखने जा रहे हैं। अब चाइना जो सामने रखने जा रहा है वो जरा समझ लीजिएगा, वो अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस सामने रखने जा रहा है, क्योंकि उसने इंडिया को इस वक्त पकड़ा हुआ है गर्दन से। असल में चाइना ने उनका 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जा किया, और ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ से आप अंदाजा कर ले कि इंडिया का सिर्फ 17 किलोमीटर का इलाका है जो उसकी चिकन नेक का लगता है, और उसके बाद अगर उसको काट दे तो 8 रियासत से अलग हो जाए। अब चाइना उसके साथ जो चीजें सामने रखने जा रहा है उसको जरा समझ लीजिए। नंबर 1 वो रखने जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हालात खराब करवाने के लिए अमेरिका समेत किसी ममालिक को बीच में नहीं डाला जाएगा। किसी एजेंट्स के थ्रू सी पैक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। गवादर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं भी इंडिया कोई एडवेंचर गलती से भी नहीं करेगा। उसके अलावा जो लद्दाख के इलाके हैं उनमें हमारी कंडीशंस मानी जाए, यानी ये इलाके जो हमारे, हम यहाँ पर कब्जा चाहते हैं, और लद्दाख के ये वाले इलाके हमारे अंडर किए जाए, ये चाइना का हिस्सा है। इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना के अंदर कोई खेल नहीं खेलेगा, और ना ही ताइवान को कोई फेवर देगा। इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना जो काम है उनको नहीं करेगा, जो चाहे BLA के जरिए हो, बलोचिस्तान को अलग करने का जो मंसूबा बना रहे हैं, किसी सूरत इंडिया किसी में मुदाखलत नहीं करेगा। इसके अलावा इंडिया चाइना के अंदर खास तौर पर कुछ फसादात करवाने की तैयारी कर रहा था, जो कि चाइना को इसका काफी देर से इदराक हो चुका था, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और उसके अलावा ऐसी कंडीशंस चाइना रखेगा इंडिया के सामने जो वो बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकता। यानी इंडिया मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ अपने मामलात को उस लेवल पर नहीं लेकर जाएगा जहां पर चाइना को किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर नुकसान हो। इंडिया जो आर्टिकल उसने 370 और 35A किया है रिवोक, इसको दोबारा पुराने स्टेटस पर बहाल करेगा, जिसमें लद्दाख उसका हिस्सा नहीं रहेगा। ये सबसे ज्यादा कठिन कंडीशन होगी इंडिया के लिए कि वो इसको कबूल कर ले, और वो किसी सूरत इसको कबूल करने को तैयार नहीं होगा। चाइना चाहता है कि पुराने स्टेटस पर इसको बहाल किया जाए, यानी जो मुतनाज़ इलाके हैं वो मुतनाज़ ही रहे, उसको हम बैठकर बाद में बातचीत के जरिए हल करें। और इस पर इंटरनेशनल ममालिक और बहुत सारी जो ताकतें वो गारंटी के तौर पर रहेंगी कि इंडिया इस खेल के अंदर किसी सूरत दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करेगा। इंडिया के लिए ये जहर का प्याला पीने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि इंडिया हाल ही के अंदर इल्ज़ाम लगाता रहा था कि अफगान तालिबान जो आकर अमेरिका से बातचीत करते हैं, ये असल में वही बात कहते हैं जो ISI के चीफ या ISI यहाँ से इनको कहती है या पाकिस्तान की फौज कहती है। ये हमेशा से वो इल्ज़ाम लगाता रहा। अब उसके पैरों के नीचे से ये ज़मीन निकलने जा रही है कि जब मुज़ाकरात की टेबल पर वो आ रहे हैं उनके जर्नल और इनके जर्नल, और वहाँ पर यह बातचीत होगी कि पाकिस्तान के मफादात को ठेस ना पहुँचाई जाए। कश्मीर के हवाले से मामलात हो, बलोचिस्तान, गवादर के हवाले से, ये तो सारी वो कंडीशंस है जो पाकिस्तान की फेवर में जाती है। और अगर हम इससे विड्रॉ हो गए तो इंडिया का जो मकसद है अखंड भारत का, वो तो सिरे से ही मर जाएगा। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो अफगानिस्तान में हमने चाल चली पाकिस्तान के खिलाफ, जो TTP बनाई, जो दाइश के साथ काम किया,
वो तो सारे का सारा प्लान हमारा बर्बाद हो जाएगा। अब ये इंडिया के लिए इतनी अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस है कि अगर आर्टिकल 370-35 रिवोक उन्होंने जो किया था उसको रीस्टोर करके ओल्ड स्टेटस को ऊपर बहाल अगर करवाना है, तो यहां से आप अंदाजा कर ले कि इनकी तो सारी पिछले 95 साल की मेहनत ही इसी के ऊपर थी कि अखंड भारत और कश्मीर जो है उसका आर्टिकल 370 रिवोक करना, उसको इंडिया का हिस्सा बनाना, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद आज़ाद कश्मीर और ये तमाम चीज़ों पर कब्जा करना। अगर ये कंडीशन चाइना रखता है कि आप इसे विदड्रॉ कर लें, तो उसके बाद इंडिया के पास क्या रह जाता है? इसका मतलब है कि राउंड ऑफ टॉक्स जो होंगे वो पूरी तरह खत्म हो सकते हैं, और अगर ये खत्म होते हैं तो आप फिर महदूद पैमाने की जंग के लिए तैयार है। और इस दफा इस जंग के अंदर पाकिस्तान सीक्रेट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो चाइना से जंग करे। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन ही कोई बाकी नहीं बचती तो वो ये कोशिश करेगा कि इस खेल के अंदर वो पाकिस्तान को किसी तरह बीट करने की कोशिश करे और पाकिस्तान पर चढ़ाई करे। क्योंकि हाल ही के अंदर जो उनके साथ हशर नशर हुआ था, उनके इतने जहाज हमने गिराया, हम उनके अंदर घुस गए, उसके बावजूद इंडिया महदूद पैमाने की जंग नहीं कर सका, तो अब क्या करेगा? दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।